video lecture we will read chapter 4 The Ashes That Made Trace Bloom. हमने इससे पहले पेज 57 रीड किया था बेटा. इन टुडेज वीडियो वी विल रीड पेज नंबर 58 एंड 59. अर्लियर वीडियो में हमने जो पेज पढ़ा था बेटे उस पर हमने पढ़ा था कि जब उसको ओनर को पता चलता है कि उसका डॉग मारा गया है और उसको पाइन ट्री के नीचे गाड़ दिया गया है, दबा दिया गया है, तो उसने उसके बाद फिर वो रात को उसके पास जाता है और फिर क्या करता है, ही सेट सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड. वो कुछ बैम्बू ट्यूब्स मीन्स जैसे डंडे होते हैं बैम्बू के, बांस के डंडे, वो उसमें ज़मीन में लगाता है. सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्स, जैसे कि कब्रों वो मकबरे बनते थे, वो पिलर्स बनते लगाते थे ना, ऐसे इस टाइप से. इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, देन ही फिर उसके बीच में उसने क्या किया, इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, और उनके बीच में उसने ताज़े फूल लगाए. देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर, फिर उसने वहाँ पर एक कप में पानी भर के रखा. एंड अ ट्रे ऑफ फूड, एक खाने की जो ट्रे होती है वो रखी. ऑन द ग्रेव, ऑन द ग्रेव मीन्स यहाँ पे क्या है, कब्र. एंड द बर्न्ड सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, और कई सारी, सेवरल मीन्स यहाँ पे कई सारी महंगी स्टिक्स ऑफ इंसेंस मीन्स खुशबू वाली या अगरबत्ती जिसको हम बोलते हैं, उसने कई सारी वहाँ पे अगरबत्ती जलाई. ही मोर्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, वो बहुत देर तक अपने पेट के लिए, वो जो उसका पालतू डॉग था उसके लिए वहाँ पे बैठ के रोया. कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स, उसके जितने भी है उसके बहुत सारे नेम्स थे, प्यारे प्यारे नेम लेके वो रोता रहा. एज इफ़ ही वर अलाइव, ऐसे बात कर रहा था वो जैसे कि वो अभी भी जिंदा हो. दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम इन अ ड्रीम एंड सेड, उसी रात उसकी जो डॉग की आत्मा थी उसके सपने में आई. किसके सपने में, फार्मर के, और बोली, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव एंड मेक फ्रॉम इट अ मोर्टर फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड अ मील फॉर योर बीन सॉस. तो ये क्या कह रहा है कि कट डाउन द पाइन ट्री, कि पाइन ट्री को कट करो ओवर माई ग्रेव, मेरी जो कब्र के ऊपर है. मेक फ्रॉम इट अ मोर्टर, मोर्टर मीन्स होता है जैसे ओखली और मूसल होता ना, या डंडा होता है जिसके साथ हम कोई भी चीज़ को कूटते हैं. फॉर राइस पेस्ट्री, की राइस की वो चावल की पेस्ट्री बनाने के लिए. एंड अ मील फॉर योर बीन सॉस, और जो सोयाबीन की सॉस बनती है, बीन सॉस या फलियों की जो भी होती है, उसकी सॉस के लिए आप एक वो कुछ ग्राइंड करने के लिए मशीन बनाओ. इन नेक्स्ट, सो दैट ओल्ड मैन चॉप्ड डाउन द ट्री एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग. फिर क्या करता है, जो ओल्ड मैन था उसने चॉप कर दिया ट्री को, और उसके बीच का जो मिडल पार्ट होता है ट्रंक का, जो उसका बड़ा सा तना था, पूरा पेड़ काटते हैं जो बीच में मोटा सा सेक्शन होता है, उसने लगभग 2 feet लंबा वो सेक्शन काटा. विद ग्रेट लेबर, बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ. पार्टली बाय फायर, कभी आग के साथ. पार्टली बाय चैसल जैसे वो लकड़ी छीलते हैं कुल्हाड़ी से, वो जो कुल्हाड़ी से टाइप का होता है. ही स्क्रैप्ड आउट अ होलो प्लेस एज बिग एज स्मॉल बॉल, उसने उस जो ट्रंक का पीस था वो 2 feet लॉन्ग था, जो उसको उसने खोद के खुरच के जैसे भी उसने उसमें खाली जगह बनाई स्मॉल बाउल के जितनी. ही डन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, उसके बाद उसने एक लंबे डंडे वाला हथौड़ा, लकड़ी का हथौड़ा बनाया. सच एज इज यूज फॉर पॉन्डिंग राइस, जो कि चावलों को कूटने के लिए, उसको सॉफ्ट बनाने के लिए चाहिए था. जैसे आपने मेरे ख्याल से अपने घर में देखा भी होगा बेटे, जिसको हम कुंडी सोटा बोलते हैं, उस टाइप से बड़ी वाली ओखली होती है, उसके साथ में एक वो होता है लंबा सा डंडा कूटने के लिए. तो सेम वही चीज़ उन्होंने वो बनाई थी. When New Year's time drew near, जब नए साल का समय नज़दीक आया, he wished to make some rice pastry, उसने सोचा कि क्यों ना अगर कुछ राइस पेस्ट्री बनाई जाए उसने. When the rice was all boiled, जब सारे चावल उबल गए, Granny put it into the mortar, ग्रैनी ने वो सारे चावल मोर्टर में जो ओखली थी उसके अंदर डाल दिए. The old man lifted his hammer, ओल्ड मैन ने अपना लकड़ी का जो वो उसका हथौड़ा था उसको उठाया. टू पॉन्ड द मैश इनटू डो, जो वो चावल थे उनको कूट के एक डो के शेप में बनाने के लिए. एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग,
और वो तब तक उस पर हैवी हैवी ब्लोज जोर जोर से मारता रहा उन चावलों पे जब तक कि वो अच्छे से सख्त से नहीं हो गए बेकिंग के लिए। सडनली द होल मास टर्न्ड इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, कि अचानक से जो उसने वो चावलों को कूट के वो एक डो बनाया था वो सारा का सारा अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स में चेंज हो गया, कि वो सोने के सिक्कों का ढेर लग गया उसकी जगह पे। व्हेन द ओल्ड मैन टुक द हैंड मिल, जब उसने अपने उसको हैंड मिल को उठाया ओल्ड वुमेन ने, ओल्ड वुमेन जो उसको वो सॉस बनाने के लिए वो कर रही थी, एंड फिलिंग इट विद बीन्स, और जैसे ही उसको सोयाबीन की फलियों से फिल किया, बिगेन टू ग्राइंड, और जैसे ही उसको ग्राइंड करना शुरू किया, द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, और उसमें से सोना ऐसे गिरने लगा जैसे कि बारिश हो रही हो। थैंक्स। मीनवाइल द एनवाइस नेबर पीप्ड in at the window when the boiled beans were being ground. Meanwhile, इस दौरान the envious means इर्शालू, इर्शालू जो उसका पड़ोसन थी, peeped means ताक झाँक करना, in at the window, विंडो के अंदर से उसने झाँक कर देखा, when the boiled beans were being ground, जबकि वो बीन्स ग्राउंड हो रहे थे, पीसे जा रहे थे। goody me cried the old hag, मेरे लिए अच्छा है, तो वो दुष्ट आत्मा है कि यहाँ पे भी क्या है, दुष्ट आत्मा ही है एक तरह से। एज शी सा ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, कि वो जब वो देख रही थी कि जैसे बीन उसके अंदर डल रहे थे और वो ग्राइंड होके जो वो पेस्ट निकलती है उसकी जगह वो गोल्ड की पेस्ट निकल रही थी, तो वो अंदर ही अंदर बड़ी खुश हो रही थी। वो सोच रही थी कि मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा है। अनटिल इन अ फ्यू मिनट्स द टब अंडर द मील वॉज फुल ऑफ अ शाइनिंग मैस ऑफ गोल्ड, और जब तक कि कुछ मिनटों में ही उस टब जो उसके नीचे टब रखा गया था मील के नीचे जो इसमें वो चटनी पीसी जा रही थी, तो वो टब पूरा का पूरा उस गोल्ड मैश से, शाइनी गोल्ड मैश से फिल हो गया था। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, और इस तरह से वो जो ओल्ड कपल था, वो बूढ़ा दंपत्ति था, वो दोबारा से अमीर हो गए। द नेक्स्ट डे द स्टिंकी एंड विकेड नेबर केम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मील, जब उस पड़ोसन ने उसको देखा कि भाई ये तो इनको फिर ये तो मैजिक वाली है, इससे तो जादू होता है, तो वो उसको लालच आ गया और वो अगले दिन उससे उस चीज़ को मांग कर ले गई। वो मोटर जो वो ओखली थी और वो जो मशीन बनाई थी उन्होंने पीसने के लिए, तो वो उसको लेकर चले गई। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स, उन्होंने एक को तो बॉइल्ड राइस से फिल कर दिया और दूसरे को बीन्स से फिल कर दिया। Then the old man began to pound and the woman to grind, और फिर क्या हुआ, जो ओल्ड आदमी था उसने उनको चावलों को कूटना शुरू कर दिया और जो औरत थी उसने उन बीन्स को ग्राइंड करना, पीसना शुरू कर दिया। But at the first blow and turned the pastry and sauce turned into a full mash of worms, जैसे ही फर्स्ट ब्लो मीन्स पहला प्रहार किया उसने, पहला उसने कूटने के लिए जैसे उसको किया, तो वो राइस पेस्ट्री और सॉस क्या किस में चेंज हो गई, इनटू अ फॉल मैश ऑफ वर्म्स, कीड़ों का जो वो मैश होता है ना, कीड़े कूटते हैं जैसे, ऐसा उसमें इकट्ठा हो गया। स्टिल मोर एंग्री एट दिस दे चॉप्ड द मील इनटू पीसेस टू यूज एज फायरवुड, और इस चीज़ से वो एंग्री हो गए, बहुत ज़्यादा गुस्सा होने, इस चीज़ से वो गुस्से में आ गए और उन्होंने क्या किया, दे चॉप द मील, उन्होंने उस मील को टुकड़े टुकड़े कर दिया, टू यूज़ एज फायरवुड, और उसको लकड़ी ऐसे ईंधन के रूप में जलाने के लिए उसने उनके टुकड़े कर दिए। सो स्टूडेंट्स, ये आपका पेज नंबर 58 और 59 है बेटा। नेक्स्ट पेज पे हम रीड करेंगे अदर चैप्टर। थैंक यू।